सो गाइस वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टडी विद ईशान पे। और आज हम लोग एसएससी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, चैप्टर 3। अब चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब वी नो दैट डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप और अ ग्लोब। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन हमें मदद करते हैं मैप या ग्लोब पे कोई प्लेस को लोकेट करने में। और अगर हम किसी न्यू प्लेस पे हों और हम लोग वहाँ का सर्टेन फीचर्स ऑफ वहाँ का सराउंडिंग का फीचर्स ऑब्ज़र्व करेंगे, और इन फीचर्स जैसे कि तो हम लोग किसी नए जगह पे गए तो वहाँ पर हम लोग कोई टेम्पल देखे, पहाड़ी देखे, रिवर देखें, ये सब हमें लोकेटिंग प्लेस में हेल्प करता है। मान लेते हैं आप और आपके फैमिली किसी जगह पे गए हैं और किसी फैमिली मेम्बर को किसी दुकान पे रुकना पड़ गया किसी रीज़न के कारण, कुछ ख़रीदना है, और बाकी फैमिली मेम्बर चले गए और फिर वो लोग एक मंदिर में गए। तो फिर हम बड़ा मंदिर है, फिर पहाड़ी कुछ भी है, तो फिर ऐसे तो हम लोग बता नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग नए प्लेस पे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर एक मंदिर है, उस जगह पे आ जाओ, हम लोग वहीं पर खड़ा है। ऐसे आप अपने सुना होगा। इन्हीं फीचर्स को हम लोग रेफरेंस पॉइंट या फिर लैंडमार्क्स बोलते हैं। तो अर्थ होता है वो स्फेरिकल होता है शेप में, और इसके पास कोई एड्ज या कॉर्नर नहीं होता, और जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं लोकेटिंग प्लेस के लिए। पर हाउएवर द एंड पॉइंट्स ऑफ इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट्स प्रोवाइड अस टू बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। मतलब तब भी हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं अर्थ के, जिसके ऊपर अर्थ रोटेट करता है। उसे हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल बोलते हैं। और नॉर्थ पोल यहाँ पर होता है, साउथ पोल यहाँ पर होता है। वो दोनों अर्थ के एकदम नीचे वाले पॉइंट में होता है, जिसके ऊपर अर्थ रोटेट करता है, और ये सारा फिक्स्ड पॉइंट होता है अर्थ पे। और नॉर्थ पोल जो होता है वो पोल स्टार के एकदम नीचे होता है, और साउथ पोल के एकदम अपोजिट होता है। और इस दोनों पोल्स को हम लोग रेफरेंस पॉइंट्स मान के हम लोग एक इमेजिनरी सर्कल बनाते हैं अर्थ के अराउंड, जो अर्थ के एकदम बीच में होता है, ये दोनों टू पोल्स के एकदम बीच में। और इस ग्रेट सर्कल को जो अर्थ को डिवाइड करता है टू हाफ्स में, इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और द हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ और टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जब इक्वेटर से ये डिवाइड होता है तो इस पोर्शन को जो नॉर्थ पोल की ज़्यादा पास है उसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो इक्वेटर के इस तरफ होता है उसे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि वो साउथ पोल के पास होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी ऑफ द पोल्स टू द इक्वेटर्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। Thus, the North Pole is at 90 degree and now north and South Pole is 90 degree south. और इक्वेटर के बिहाफ से नॉर्थ पोल एकदम 90 डिग्री पे होता है और साउथ पोल भी 90 डिग्री पे होता है। पर नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में होता है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में होता है। यहाँ पर एन और एस उसी को इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ और साउथ को। और लैटिट्यूड्स, horizontal lines drawn on globes or map are called lines of latitude। जैसे यहाँ पर नहीं है, हाँ ये लैटिट्यूड्स, ये सारे जो लाइंस हैं यहाँ पर,
ये सारे जो लाइन है इस सब को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। ये सारे लैटिट्यूड्स हैं। और ये सारे लाइन होते हैं ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ सरफेस इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस इन द नॉर्थ और इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। और इस लैटिट्यूड जो एक सिंगल किसी भी लैटिट्यूड को हम लोग, हाँ, तो इसका कहना हुआ कि जो लैटिट्यूड होता है, जो अर्थ पे एक लैटिट्यूड हुआ, वो एंगुलर डिस्टेंस, उसको हम लोग एक डिस्टेंस मानते हैं एंगुलर, या तो वो नॉर्थ में होता है या तो साउथ में होता है। इसको इक्वेटर से डिनोट किया जाता है, मतलब इक्वेटर्स के बिहाफ में ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री, हाँ। और जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाता है उस एंगल उसका बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पर कोई अर्थ, हाँ, यहाँ पर सेम फिगर दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो है यहाँ पर 0 डिग्री पे है, फिर यहाँ से हाँ एक लाइन आ गया, हाँ। तो ये यहाँ पर से 15 डिग्री पे, यहाँ से बढ़ा तो 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 75 डिग्री पे, ऐसे करते करते ये 90 डिग्री पे आ जाता है, ये नॉर्थ पोल से। और सेम चीज़ होता है साउथ पोल में। साउथ पोल में भी ऐसे ही होता है, हाँ। साउथ पोल में 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70, ऐसे कर करके दोनों से जगह सेम होता है। और हाँ, और ये एंगल्स में मेजर्ड होता है, एंगल सबटेंडेड पे मेजर होता है सेंटर ऑफ अर्थ से। और ये सारे जो लैटिट्यूड होते हैं वो हमेशा डिग्री में एक्सप्रेस किया जाता है। और ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री में नंबर्ड होता है, नॉर्थ और साउथ, या फिर नॉर्थ या तो साउथ, जैसे कि 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ, ऐसे करके। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, और हर डिग्री लैटिट्यूड का 60 मिनट्स और 60 एंड अ मिनट is further subdivided into 60 seconds. Suppose the latitude of a place is 8 degree 4 minutes and 25 seconds. We can express it as 8 degree 4 minutes and 25 seconds. तो जैसे मान लेते तो उसका लैटिट्यूड प्लेस हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं। ये तो एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम जाएगा 8 की जगह पे 10 डिग्रीज 8 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे 10 डिग्री और 4 मिनट्स 25 सेकेंड्स, ऐसे लिखते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 डिग्री 4 मिनट्स और 25 सेकेंड्स, मतलब 40 सेकेंड्स है यहाँ पर, 40 सेकेंड्स 8, हाँ, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है? अब और जो लैटिट्यूड लाइन होता है, जो इमेजिनरी लाइन होती है, ये सच में कोई अर्थ के चारों तरफ ऐसे कोई कर नहीं दिया है, मतलब ड्रॉ नहीं कर दिया है, ये इमेजिनरी है। और जो अर्थ को इनसर्कल करता है, जैसे कि ये हो गया, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है, एक सिंगल लाइन नहीं है, कुछ इस तरह से है, ऐसे है, जो पूरे अर्थ को इनसर्कल कर देता है। और ये सारे इक्वेटर से पैरेलल है, और सबके पास सेम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड टू नॉर्थ और द साउथ है, ऑफ द इक्वेटर लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड।
For example, 30-degree north latitude line joins all places situated at an angular distance of 30 degree north of the equator. तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री नॉर्थ होता है, लैटिट्यूड होता है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो होता है वो सारे प्लेस को जॉइन कर देता है एक एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ पे ऑफ द इक्वेटर पे. द इक्वेटर बीइंग इन द मिडल ऑफ टू पोल्स ऑफ द अर्थ. ये जो इक्वेटर होता है वो अर्थ के टू पोल्स के बीच में होता है. ये सबसे लंबा लैटिट्यूड हुआ क्योंकि ये बीच में है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है ये छोटा होते जाता है. हाँ, यही बता रहा है. और इस अर्थ का सरकमफ्रेंस क्या है, ये सवाल उठता है. अर्थ का सरकमफ्रेंस हो गया 40,075.16 किलोमीटर. 40,075.616 किलोमीटर ये अर्थ का सरकमफ्रेंस हो गया. ये जो अर्थ है, अर्थ का ये जो पार्ट हुआ ना, ये इक्वेटर से नापा. जो अर्थ का सरकमफ्रेंस होता है वो इक्वेटर का लेंथ होता है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिक्रीज. जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते हैं, इक्वेटर से दूर जाते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो सर्कल का सरकमफ्रेंस कम होते जाता है. तो जैसे कि मान लेते हैं ये जो सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस 40,075.16 हो गया. और यहाँ पर चल जाते हैं तो इसका तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इतना पोर्शन आ रहा है और इसमें इतना ज़्यादा पोर्शन आ रहा है. तो जितना दूर जाएंगे हम लोग इक्वेटर से, इस एक सर्कल का कम होते जाएगा सरकमफ्रेंस. द टू पोल्स आर हाउएवर ओनली पॉइंट्स. पर दो पोल होता है वो सिर्फ दो ही पॉइंट्स होता है अर्थ पे. और जब हम लोग वाइल राइटिंग द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इट इज़ एसेंशियल टू राइट लेटर एंड साउथ विद नॉर्थ और साउथ. जैसे कि जब हम लोग लिखते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जैसे कि ये 80 डिग्री है और 80 डिग्री, हाँ, जैसे कि 60 डिग्री है और इस तरफ भी 60 डिग्री आप लोग देख सकते हैं. तो अब हम लोग बोलेंगे कि 60 डिग्री के आसपास है, मान के चलिए. अभी तो ऐसे बहुत ज़्यादा 60 डिग्री के पास हम लोग हैं. और तब कोई बंदा या तो यहाँ पर भी हो, कोई या तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है. तो इसके साथ हम लोग 60 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं या फिर 60 डिग्री साउथ लिखते हैं. और अगर हम लोग बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ तो 60 डिग्री नॉर्थ यहाँ, 60 डिग्री साउथ यहाँ, इसी के बेसिस पे होता है. और लेटर एन जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को डिनोट करता है, और लेटर एस होता है वो साउदर्न हेमिस्फेयर को डोनेट करता है. फॉर एग्जांपल केरला जो हमारे इंडिया में सिचुएटेड है वो 8 डिग्री 18 नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री 18 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ और 12 डिग्री 48 मिनट पे है इक्वेटर के. यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है और साउथ नहीं है, अभी नॉर्थ पे है. और द नंबर ऑफ लैटिट्यूड व्हेन ड्रॉन एट 1 डिग्री आर इन इंटरवल आर 90 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 डिग्री इन साउदर्न हेमिस्फीयर. द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज 0. Beside the equator and two poles, other important lines of latitudes are Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle. ये सारे भी इम्पोर्टेंट वो है, कैसे कहते, इम्पोर्टेंट लाइन है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है. जैसे कि यहाँ पर, हाँ, ये इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं ये एक आर्टिक सर्कल यहाँ पर है. यहाँ पर आर्टिक नॉर्थ पोल के पास है आर्टिक सर्कल इतना दूर, और इसका और
इसका जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होता है वो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ, या फिर हम लोग कह सकते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी है, 66 1/2 डिग्री साउथ या फिर 66.5 डिग्री साउथ। हाँ, और 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और 23 1/2 डिग्री साउथ। ये आर्टिक सर्कल होता है इतना दूर, इतना पोर्शन में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है इतना दूर में, और इक्वेटर तो आप लोगों को पता ही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इतना दूर होता है मतलब इतना दूर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इतना दूर होता है, और अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पर होता है। और यहीं पर वो दिखाया हुआ है कि कैसे एंगल्स के रिलेशन में होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लाइन खींचा हुआ, ये मिडिल से लेके यहाँ पर तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्टार्टिंग तक। तो इसका जो एंगल को मेज़र किया गया तो यहाँ पर 23 1/2 डिग्री आया, तो इसका पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इतना हुआ, और यहाँ पर आर्टिक सर्कल है तो इसका 66 1/2 डिग्री नॉर्थ आया। और जब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक करते हैं तो इसको जब हम लोग मेज़र करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी से हम ऐसे ही हम लोग करके मेज़र करते हैं। और हमने देख लिया, अब चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। It lies north of the equator in the northern hemisphere. It is located south of the equator in the southern hemisphere. This important line of latitude above the Tropic of Cancer in the northern hemisphere. It is below the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. ये सिर्फ जैसे मैंने यहाँ पर आपको इस फिगर में इस फिगर में आप लोग को हम एक्सप्लेन किए, वही चीज़ बस समझा रहा है। और चलते हैं अब हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और सम पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव मोर हीट देन अदर पार्ट्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एंगल ऑफ रेज ऑफ द सन। और जो ये अर्थ होता है, इस अर्थ के ज़रूरी नहीं कि हर पोर्शन में सेम अमाउंट ऑफ हीट जाए सन के से। और सबसे ज़्यादा हीट जो जाता है वो जाता है इक्वेटर पर, क्योंकि वो इसके एकदम अबव में सन होता है, और उसके लोकेशन पर डिपेंडिंग होता है हीट का कि कितना हीट रिसीव होगा। और इसको हम लोग ने जोन्स पे डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। अब हम लोग इस सबको एक एक करके पढ़ेंगे 1 by 1। अब टॉरिड जोन, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका लिमिट ऑफ द जोन होता है, मतलब यहीं तक टॉरिड जोन होता है। देखिए यहाँ पर टॉरिड जोन है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इन दोनों के जो बीच वाला जगह है इसको हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। और ये सबसे इन दिस जोन द रेज ऑफ द सन आर एग्जैक्टली ओवरहेड वंस अ ईयर एक्सपेक्ट ऑन द इक्वेटर वेयर द मिड डे सन इज overhead twice a year, hence it receives maximum heat from sun and it's very hot। और इस जगह पे सबसे ज़्यादा हीट आता है क्योंकि सन इसके ओवरहेड होता है, और इस पे सबसे ज़्यादा हीट आता है। और फिर आ जाएगा टेम्परेट जोन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में आता है, उसे हम लोग नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये भी दो डिवाइडेड में बांट होता है, नॉर्थ और साउथ में करके। और देख सकते हैं यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है,
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बीच वाले पोर्शन को हम लोग नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। और साउथ टेम्परेट जोन जो हो गया वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाले जगह को हम लोग साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। और ये हो गया फ्रिजिड जोन। अब ये जो होता है वो आर्कटिक सर्कल के अंदर होता है और अंटार्कटिक सर्कल के अंदर होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में रिस्पेक्टिवली। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है तो इतना जो जगह है ना, यहाँ पर नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, यहाँ पर साउथ फ्रिजिड जोन है। और अब पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। The meridians of longitude are set of imaginary vertical lines। और जो ये लॉन्गिट्यूड होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, पर जो लैटिट्यूड होता था वो वर्टिकल होता था। मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड होता है वो वर्टिकल होता था और लैटिट्यूड होता है वो हॉरिजॉन्टल होता था। They are in form of semicircles which converge towards the two poles and are the widest at the equator। और ये जो होता है ये सेमी सर्कल के फॉर्म में होता है और ये जो होता है वो इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा वाइड होता है। Unlike the parallels of latitude, they are all equal in। और जैसे कि हम लोग देखते थे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि इक्वेटर ये सारा का डिफरेंट लेंथ होता है, जितना दूर हम लोग इक्वेटर से जाएंगे उसका कम लेंथ होता जाएगा, पर इसमें वो नहीं होता, इसमें सबका लेंथ सेम होता है। ऐसे नहीं, मतलब सर्कल अर्थ है ना तो कैसे होता है, पर होता है सबका सेम ही है। यहाँ इससे पता चलेगा, हाँ सब नॉर्थ पोल से निकल कर साउथ पोल तक जाता है, सारा सेम लेंथ का होता है। और द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑल अराउंड द ग्लोब एट एन इंटरवल ऑफ एन एंगल ऑफ 1 degree। As all these lines of longitudes are equal, one particular line of longitude was to be selected for numbering them। जैसे कि सारा हम पढ़े कि सारा इक्वल होता है तो सबके पास सबको हम लोग नंबरिंग करना ज़रूरी होता है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच लंदन हैज़ बीन अडॉप्टेड एट प्राइम मेरिडियन और 0 degree लॉन्गिट्यूड। और जो लाइन होता है जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन से पास करता है उसे हम लोग प्राइम मेरिडियन या फिर 0 degree लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ये जो है ना ये लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये जो है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच के पास से ये लाइन जो होता है वो पास करता है। There are 120 longitudes each drawn on both sides of the prime meridian। और यहाँ पर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है जो ईच होता है वो प्राइम मेरिडियन के बोथ साइड में होता है, इस साइड भी और इस वेस्ट में भी और ईस्ट में। और द वैल्यू ऑफ द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टार्ट फ्रॉम 1 degree to 180 degree towards the east as well as towards the west side of west prime meridian। The half part of the earth on the east to the prime meridian is called eastern hemisphere and the other half to west is called western hemisphere। ये जो प्राइम मेरिडियन के इस साइड को हम लोग वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इस साइड को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और in each hemisphere there are 180 degree longitude और each हेमिस्फीयर में 180 डिग्री का 180 लॉन्गिट्यूड होता है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ 360 डिग्री। मतलब वेस्ट में हो जाएगा
180 और ईस्ट में हो जाएगा 180 और 180 प्लस 180 हो जाता है 360। तो टोटल में 360 लॉन्गिट्यूड होता है 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री एंगल। और meridians to the east of prime meridian are marked at E। जो ये मेरिडियंस होता है वो जो इस तरफ से जाता है उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्थ को एन से डिनोट करते हैं, नॉर्थ होता है उसको हम लोग एन बोलते हैं, साउथ होता है उसे हम लोग एस बोलते हैं। तो ईस्ट होता है तो हम लोग इसको ई बोलते हैं, और वेस्ट होता है तो हम लोग उसको डब्ल्यू बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखना है। और वेयर एज द वेस्ट ऑफ इज एज वाई डब्ल्यू। However, 180 degree is a common line from international date line in the Pacific Ocean। और अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम जो हो जाएगा, एक ग्रिड तब बनता है जब हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से एक लाइन गया और ये इक्वेटर गया, तो इस जगह पे इंटरसेक्शन हुआ, इसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। और ऐसे कर करके पूरे अर्थ पे इसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। और इसका डिफिनेशन हो जाएगा अ नेटवर्क ऑफ द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड ग्रिड। ईच प्लेस ऑन द ग्लोब इज इंटरसेक्टेड बाय वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल। जैसे पूरा अर्थ पे जितना भी प्लेस है वो सारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से इंटरसेक्टेड है। हाँ, तो जैसे हर प्लेस जो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग वो इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग इस पोर्शन पे मान लीजिए आपका घर है, वैसे तो यहाँ पर नहीं है, हाँ इस पोर्शन पे आप लोग का घर है, और हम लोग ग्रिड सिस्टम की मदद से इस प्लेस को हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से इक्वेटर से लेते हैं, इक्वेटर पे 0 है, 0 और 0 से 1 2 3 4। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर घर है, तो हम लोग ग्रिड सिस्टम की मदद से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आपका घर है। और एक खाली अर्थ पे हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते कि आपका अर्थ, पर यहाँ पर जैसे कि ये इक्वेटर है, ये हटाइए यहाँ पर से, यहाँ पर आपका घर है। तो अब हम लोग कहीं पर भी हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते बिना किसी ग्रिड के, पर एक ग्रिड है तो हम लोग बता सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन और मतलब इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के बीच जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है यहीं पर है आपका घर है। ग्रिड के सिस्टम की वजह से ये बहुत आसान हो जाता है। थस विद द हेल्प ऑफ these two sets of lines or grid system, the location of any place can be determined. Example, Nasik in Maharashtra is located at 20 degree north parallel of the latitude and 74 degree line of longitude and time. In ancient times, changing seasons, day and night, and position of the sun were some of the means to estimate time. अब जो पहले के ज़माना था वहाँ पर चेंज ऑफ सीजन, जैसे कि गर्मी है, ठंडा है, और रात दिन, अर्थ वो सन का पोजीशन, यही सब की मदद से हम लोग टाइम को एस्टिमेट कर पाते थे, पर वो एग्जैक्ट नहीं होता था। पर जो पीपल होते हैं वो पाथ ऑफ सन को स्काई में वो ऑब्जर्व करके टाइम को एस्टिमेट कर लेते थे। और जो अर्थ होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है और एक रोटेशन 24 घंटा में पूरा करता है, जिसका मतलब हुआ 360 लॉन्गिट्यूड फेसेस द मिड डे सन वन आफ्टर द अदर इन 24 आवर्स। Thus
15 longitudes pass before the sun in a period of 1 hour or 60 minutes. Further, it takes 4 minutes for one longitude to cross before the sun. All the places located on the same meridian have the same local time. मतलब कि जो भी जितना भी प्लेस है जो सेम मेरिडियन से पास करता है वो सबका सेम लोकल टाइम होता है. द लोकल टाइम ऑफ वन मेरिडियन फ्रॉम द अदर, if it's noon 12 o'clock at Greenwich, the local time of all places at 30 degree east longitude will be 30 into 4 minutes 120 minutes or 2 hours ahead. It means the time on 30 degree east will be 12 plus 2 equal to 2 p.m. On the other hand, the local times of all places 30 degree west longitude will be 2 hours behind the Greenwich time. It will be 12 minus 2 10 a.m. Thus, the local time will be ahead at all places east at a given meridian, and it will be behind all places west of the given meridian. अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम. जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जितना प्लेस होता है वो डिफरेंट मेरिडियंस पे लोकेटेड होता है और सबके पास डिफरेंट लोकल टाइम होता है, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर सबके पास अलग लोकल टाइम होगा. जो रेलवे टाइम टेबल और शेड्यूल्स ऑफ एयर फ्लाइट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रिपेयर करने के लिए. पीपल जो लॉन्गिट्यूड से क्रॉस करेंगे वुड हैव to adjust their watches. India lies between 68 degree 7 east 97 degree 25 east longitude. Think about the problem the people of India would face if they follow different local times. जैसे कि आप लोग जानते हैं जैसे इंडिया में इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और अगर इसके पास 4-5 लोकल टाइम होगा तो आप कहीं भी जाएगा तो आपको बार बार घड़ी को ठीक करना पड़ेगा, आपको फ्रेश करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत हो. और जो एयर फ्लाइट्स का शेड्यूल होता है उसको बनाने में कितना मुश्किल होगा आप लोग वो सोचिए. कि मान लीजिए जो 2 जगह का है तो लिखा हुआ है कि 2 AM से लेकर 2 AM तक. अब इसमें हम लोग को क्या समझ में आएगा कि बिना टाइम के पहुंचा देगा? नहीं, वो हम लोग को समझ ही नहीं आएगा कुछ. और डेट भी सेम रहा, कुछ समझ में नहीं आ पाएगा आप लोगों को क्योंकि वो तो सेम ही हुआ. और in order to avoid this problem and maintains it uniformly all over a country, it has decided to have the local time of center meridian of earth as the standard time of India. तो ये सारा प्रॉब्लम ना हो हमें, इसीलिए इंडिया के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इंडिया वालों ने डिसाइड किया कि एक सिंगल पॉइंट को हम लोग मतलब एक जगह का हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे. सिंगल सेंटर मेरिडियन ऑफ अ कंट्री को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे. मोस्टली द मेरिडियन सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 7 degree 30 minutes so that the difference between its standard time and the Greenwich Mean Time is expressed in the multiple of half an hour. The meridian selected for a country is called standard meridian. अब do you know पढ़ेंगे. Some countries have vast longitudinal extents. That's why countries like Russia has 9 and USA has 4 टाइम जोन. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रसिया बहुत बड़ा है तो उसके पास ज़्यादा टाइम जोन्स है, और यूएसए भी बड़ा है उसके पास 4 टाइम जोन्स है क्योंकि उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है. India, spanning roughly over 30 degree longitude, has selected 82 degree 30 minute east longitude as its standard meridian. It passes through a place near Mirzapur. Its location time is taken as India Standard Time (IST). The Greenwich Mean Time (GMT) is 1/2 hours behind the India Standard Time. Greenwich Mean Time is followed by all the countries for international airlines and safe flights. And the chapter is complete.